So today first square root of a complex number. How to find out square root of a complex number? स्क्वायर रूट्स है। स्क्वायर रूट्स मतलब आपका डबल रूट्स मिलेगा। तो रियल में डिग्री जितना होता है उतना रूट्स जरूर नहीं होता है, बट कॉम्प्लेक्स में जितने डिग्री होता है उतने ही रूट्स होता है। क्योंकि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, इसका कितने रूट्स होगा रियल में? 2। 2। क्या क्या रूट्स मिलेगा? No solution. क्या? No solution. हाँ, इसका रियल में रूट्स नहीं होता है क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना लेस देन 0 हो जाता है, Yes, sir. तो नो रियल रूट्स। तो जितना डिग्री रहेगा उतना रूट्स रियल में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। इफ Yes, राइट sir. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसका कितने रियल रूट्स होगा? Sir, 2. इसका 2 होगा। ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाता है, इक्वल Yes, टू sir. 0 होगा, इसका 2 होगा। ठीक हाँ है, sir. बट कॉम्प्लेक्स में रखेंगे, आप रूट्स को कॉम्प्लेक्स में रखेंगे तो जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होता है। सर वो रियल होते हैं। हाँ सर वो रियल तो नहीं होते, वो तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स में मैंने रखा ना रूट्स। इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो yes, ये sir. हुआ माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, या माइनस 3 का रूट ओवर, माइनस 3 का रूट ओवर होगा रूट 3 आयोटा Yes, sir. अपॉन 2। एक रूट हुआ माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आई, और एक रहा माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 इंटू आई। Yes, sir. जितना डिग्री होता है उतना रूट्स होता है। हाँ क्योंकि सर, मैं वही पूछा था, रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ पहले से। तो इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर whatever your degree is there, number of roots remain same as highest degree. For any polynomial, if roots belongs to complex number of roots depends upon number of मतलब highest degree of the polynomial और degree of the polynomial। बट रियल में ऐसा नहीं होता है। कभी होता है मतलब जितना डिग्री दिया जाएगा उतना रूट्स मिलेगा, कि ऐसा कोई गारंटी नहीं। हाँ, वो एक होता है कि आप क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे, कोई भी पॉलिनोमियल का कभी कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है, इमेजिनरी रूट्स आता है, वो हमेशा इवन नंबर में आता है। सपोज कोई एक फिफ्थ डिग्री इक्वेशन, ठीक है, उसका कितना रियल रूट्स हो सकता है? मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा? एक फिफ्थ डिग्री इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रियल रूट्स हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5। मिनिमम 0। मिनिमम 0 नहीं, 1 होगा सर। मिनिमम 1 होगा। मिनिमम 0 कर दोगे तो 0 रियल रूट्स आपका 5 क्या होगा?
कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। तो कभी भी इमेजिनरी रूट्स आपका ऑड नंबर में नहीं आता है, क्योंकि हमेशा उसके कंजुगेट के साथ आता है। देखो ये जो रूट मिला ये उसका कंजुगेट है कि नहीं? हाँ यस सर, सर। यस तो सर। कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है वो कंजुगेट के साथ ही आता है। तो सर अगर कोई ऑड पावर का पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने रूट्स होंगे? कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो जितना डिग्री रहेगा उतना ही रूट्स होता है, ठीक है। बट बट अगर रियल, आपको रियल रूट्स ढूंढना है, उतना रियल रूट्स हो सकता है, नहीं तो मिनिमम ढूंढना है तो एक ही होगा। ओके सर। हाँ सर मतलब अगर कोई ऑड पावर का पॉलिनोमियल है तो उसका पेयर्स में कॉम्प्लेक्स होगा और जितना बचेगा वो रियल होगा। हाँ, आपका जो मैंने बताया ना फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, इसका 5 इतना कॉम्बिनेशन होता है, 5 रियल, यस सर। 0 इन इमेजिनरी। इमेजिनरी बोलो पर आप कॉम्प्लेक्स बोलो, यस सर। ओके। रियल एंड कॉम्प्लेक्स, नहीं तो 3 रियल 2 कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं ओके तो सर। 1 रियल 4 कॉम्प्लेक्स। ऐसा 2 3 ऐसा हो नहीं पाता है, 4 1 ऐसा नहीं होता है। ओके सर। कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है ना वो उस अपना कंजुगेट के साथ मिलके आता है, ओके सर। ठीक है। हाँ, प्रोवाइडेड आपका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वो भी कंडीशन है। आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया ना उसका जो ईच एंड एवरी एक्स का कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए। मतलब फिफ्थ डिग्री इक्वेशन ए एक्स रेस टू 5 प्लस बी एक्स पावर 4 सी एक्स रेस टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0। इसमें ये जो मैंने बताया इसके लिए आपका ए बी सी डी ई एंड एफ सब रियल होना चाहिए, तब जाके आपका ये कंडीशन बनता है। सपोज ये कॉम्प्लेक्स हो गया फिर ये सब का कोई ये नहीं। समझा? यस सर। तो अब ये you have to find out square roots of complex number। एक complex number का कैसे square roots निकालते हैं, ठीक है। square roots दिया जाएगा मतलब आपको double roots मिलेगा। let x plus i y का square a plus i b। if x plus i y का whole square होगा a plus i b, तो इसका जब square root करेंगे हमें 2 roots मिलता है। मैं x square is equal to 4 बताऊंगा तो x क्या होगा, 2 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 होगा, यस सर। ओके। आप इसके लिए आपका डिग्री 2 होना चाहिए सो दैट यू विल गेट 2 रूट्स। यस सर। आप इफ यू राइट x इज इक्वल टू √4 तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये लीनियर sir. इक्वेशन हो गया ना। लीनियर Yes, का sir. आपको एक ही रूट मिलता है, यस सर। 2 रूट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना किसका स्क्वायर से ही वो मिलेगा। लेट x प्लस आई वाई होल स्क्वायर इज द a प्लस आई बी। एक कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स होगा, ओके। Yes. लेट अस टेक a प्लस आई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो गिवन क्या है, x plus iy given, this one given, how to find out a and b value, okay। Here x and y both given and we need to find out a and b, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा। X square minus स्क्वायर y माइनस square
plus 2xyi Yes, sir. यहाँ पे a b both belongs to dual, हाँ, is equal to a plus ib Yes, sir. yes sir implies A रियल equals to रियल के x साथ square इक्वेट होगा, minus y square. A equals to x x स्क्वायर square माइनस minus. y स्क्वायर इज इक्वल टू a होगा Yes, sir. एंड xy इज 2xy इक्वल टू equals to b. b होगा, B. और ये साथ साथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये होगा एटलीस्ट वन ऑफ देम होगा, ऐसा नहीं, दोनों होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, करेक्ट। What, sir? दो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, both. तो yes बहुत कंपलसरी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना Okay, sir. Okay. चाहिए, और Yes, लिखेंगे sir. तो Yes, sir. और लिखेंगे तो कोई एक होगा चलेगा, एंड मतलब दोनों होना चाहिए, yes ठीक है। sir जस्ट फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फाइंड करो। कैन आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, Yes, sir. you know a Yes, sir. plus b whole square is the a minus b whole square plus 2a, sorry 4ab, Yes, sir. yes sir a plus b whole square you can write a minus b का whole square plus 4ab, तो I did something है, that implies x square plus y square क्या होगा, इसके जगह a डाल सकते हैं, ये आपका 1 ये आपका 2, तो ये हो जाएगा a square plus 4x square y square you can write 2xy का whole square yes Yes, sir sir. b square, करेक्ट। तो x square plus y square क्या होगा, plus minus under root Root of a a square square plus b square. is it? Yes, sir. नहीं, Yes, sir. क्यों नहीं होगा, कोई भी स्क्वायर रूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, yes sir एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, positive हाँ greater सर than 0 पॉजिटिव होता तो है ये पॉजिटिव Minus ये नहीं पॉजिटिव, आएगा। माइनस वैल्यू आप ले नहीं पाओगे, यस yes सर sir ठीक है। तो यहाँ पे Yes, sir. वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, दिस इज नॉट ट्रू, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स रूट ऑफ स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर क्या प्लस होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर अंडर प्लस रूट बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी b स्क्वायर square एंड मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है, दिस इज ए, ठीक है। yes sir नाउ टेक दैट सम, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर square माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से टू एक्स स्क्वायर इज आया इक्वल टू अंडर रूट a ए square स्क्वायर b प्लस बी square स्क्वायर प्लस ए, a एक्स स्क्वायर होगा बाय 2, एक्स क्या होगा, plus minus प्लस under माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए अपॉन 2, करेक्ट। whole root over होल रूट अच्छा होल रूट, रूट आएगा होल ना रूट, हाँ एक मिनट, तो इफ यू टेक दैट डिफरेंस रखेंगे तो 2y स्क्वायर होगा, yes हाँ sir सर तो ये साइड में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस स्क्वायर माइनस है, तो y माइनस हो हो जाएगा जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है बाय 2। यस सर इधर x का 2 वैल्यू मिला, y का 2 वैल्यू मिला, तो कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए, 4 4, बट स्क्वायर रूट का कितने होना चाहिए, 2 2, बाकी 2 कहाँ से आ रहा है, सर वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी क्यों होगा, इमेजिनरी नहीं कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा कॉम्प्लेक्स,
क्योंकि ये ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज मोर देन ए होता है, तो ये कभी भी नेगेटिव हो नहीं पाएगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ इमेजिनरी रूट्स। Yes, sir. यस हाँ यहाँ पे 4 सोल्यूशन मिला आपको, एक मिला प्लस प्लस, एक मिलेगा प्लस माइनस, एक मिलेगा माइनस प्लस, और एक मिलेगा माइनस माइनस। Minus समझा कि one. नहीं? Yes, सर sir. फर्स्ट टू और लास्ट टू इक्वल हो जाएगा। क्यों फर्स्ट टू लास्ट टू क्यों इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसका जो वैल्यू आ रहा है इसका वही उसका नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट टू नहीं सर, फर्स्ट और लास्ट और बीच सपोज के ये दो 2 टर्म। 2 और 2 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये होगा माइनस 2 3, Minus 3. ये होगा यस माइनस 2 सर, माइनस 3। 4 डिफरेंट पॉइंट आ रहा है कि एक ही पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट आ रहा है? 4। हाँ, Different. 4 डिफरेंट पॉइंट आ रहा है, बट स्क्वायर रूट का 2 आना चाहिए, 4 कैसे आ गया? 4 क्यों आया वो भी बताओ। चार मिला इसके वजह से, हम इधर स्क्वायर कर इसकी दिए वजह थे, से सर हाँ सर, हम इसको स्क्वायर किए थे। स्क्वायर जब करते हैं ना क्या होता है, एक्सटेनियस रूट्स मिलता है। Yes, व्हाट sir. सर? हाँ सर ठीक है, इक्वेशन में बताया था ना। हाँ ट्रिग्नोमेट्री के टाइम बताए थे सर आप। तो स्क्वायर इसलिए अवॉइड किया जाता है कि स्क्वायर करने के लिए, सपोज कर रहे हो तो वापस आपको रिपीट करो ना वेरीफाई करना सर। पड़ता है, तो करोगे तो क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। सर उसको तो स्क्वेयरिंग फॉर्म में लिखते हैं फिर। वो वेरिफिकेशन इधर से आएगा, नहीं आपको इधर तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका रूट ओवर फॉर्मेट में रहा। तो ये जो यस सर, वेरिफिकेशन होगा ना इधर होगा, यस सर, ठीक है। ये जो आउट ऑफ 4 आपका 2 सेटिस्फाई करेगा, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैसे होगा आपका? आज 2xy इज इक्वल टू बी, 2xy इज इक्वल टू बी, आपको दिया गया क्या है? X नेक्स्ट and स्क्वायर Y. रूट ऑफ हियर ए एंड बी गिवन, सॉरी हमें क्या मिलना चाहिए? अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, सॉरी मुझे यस निकालना है ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट। Yes, sir. इधर से क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसका प्लस माइनस आएगा, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे गलत किया, एक्स एंड वाई गिवन नहीं है आपका, ए एंड बी गिवन, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। सर, मैं इसका थोड़ा स्क्वायर रूट डिस्कनेक्ट हो इसका गया स्क्वायर था। रूट निकाल रहे हैं ना, ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए एंड बी गिवन, नीड टू फाइंड आउट एक्स X and Y. एंड वाई मुझे निकालना है, करेक्ट। Yes, sir. यस सर तो यहाँ पे जो 2xy इज इक्वल टू बी, आपका तो ए एंड बी गिवन, तो बी का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। Yes, sir. तो इफ बी ग्रेटर देन 0, इफ बी ग्रेटर देन 0, 0. तो क्या होगा आपका? First xy and बोथ हाफ सेम साइड, yes, sir. एक्स एंड वाई का क्या साइन होगा? बोथ Same. पॉजिटिव होगा, नहीं तो बोथ नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो एक केस में आपको ये दोनों साइन लेना पड़ेगा, बोथ ओके प्लस सर, एंड Both बोथ माइनस माइनस। माइनस। ये जो 4 से ये 2 काम करेगा, यस सर, इफ बी ग्रेटर देन 0, नहीं इफ बी लेस देन 0, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस प्लस। प्लस माइनस और माइनस प्लस, एक केस Yes, में डिफरेंट साइन। प्लस के साथ ये माइनस होगा, नहीं तो माइनस के साथ प्लस होगा। एक केस में आपको प्लस के साथ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस के साथ प्लस लेना पड़ेगा, करेक्ट। सर ये क्या लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा। तो ये दोनों सोल्यूशन लेना पड़ेगा व्हेन बी नेगेटिव। क्या हुआ? सर ये आप लिखो ना, इफ बी इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये समझ नहीं आ रही है क्या?
ठीक है, लिख लो लिख लो, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। ओके सर। ठीक है, सर ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा। हाँ यहाँ से आप लिख लो, एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा ओके सर। सर इसमें आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए कैसे आया? इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? व्हाट सर? इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल होता है? रियल इमेजिनरी रियल हाँ, पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। हम्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ सर पता चल गया। सर नीचे स्क्रॉल करो ना।
डन सर। डन। Yes, sir. Done. Yes. एंड square roots of -7 plus 24, ठीक है। तो एक बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। लेट स्क्वायर रूट ऑफ -7 plus 24i is the x plus i y, करेक्ट। Yes, sir. यस दैट सर। इम्प्लाइज स्क्वायर कर दो x plus i y Yes, sir. square is equal to -7 plus 24i। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2xy। i इक्वल टू -7 प्लस 24। ये आपका रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। इम्प्लाइज आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है -7 -7 एंड 2xy मिल रहा है 24, plus 24. ठीक है। हम यहाँ Yes, से ट्राई करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालने के लिए। आज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4xy, that implies x square plus y square whole square is equal to क्या मिलेगा, x square minus 49 y 49, sorry plus 4x square y square, that is 2xy का whole square whole square. 24, मतलब आपका 625 होगा। Yes, sir. x square plus y square कितना हो जाएगा, 25 plus 25. माइनस 25 हो नहीं पाएगा ना, Yes, sir. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कभी नेगेटिव होता Yes, है क्या, sir. External तो roots ओनली नहीं होते। 25। Yes, sir. और आपके पास था x स्क्वायर Minus y square. माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका -7 था। -7. So if you take that sum, तो 2x square equal to 18, 18. Yes, sir. x square हो जाएगा 9, Yes, x sir. क्या होगा Plus minus 9. 10 माइनस 3। 3, 9 कहाँ आएगा। Sorry. If you take that difference, ये दोनों का डिफरेंस रखोगे तो क्या मिलेगा, 2y square equal to 32, Yes, y sir. square होगा 16. 16, तो y हो जाएगा प्लस माइनस Plus 4। minus 4. +-4। आपका 2xy क्या है 24, पॉजिटिव। 2xy is equal to 24, that implies आपका क्या होगा, if x 3 then y 4 होगा, Yes, -4 तो हो नहीं पाएगा ना। yes, sir. Yes. if x equal to -3 then Y equals -4. Minus. y equal to -4, तो आपका जो सॉल्यूशन मिला प्लस प्लस पे मिला और एक माइनस माइनस में। Minus. सपोज आपका 2xy -24 होता तो क्या होगा, if x equal to 3 then y equal to माइनस 4। -4, if x equal to -3 then Y y equals equal to +4, तो इसमें आपको प्लस के साथ माइनस होगा, माइनस के साथ प्लस होगा।
तो आपको 4 सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, 2 सोल्यूशन मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं तो ये मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई का साइन, एक्स वाई पॉजिटिव की नेगेटिव। जो बी का साइन, एक्स वाई क्या था, मतलब ये 24, इसका साइन के ऊपर डिपेंड करता है, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये काम नहीं करेगा, मतलब क्योंकि +24 था, तो आपका सोल्यूशन क्या हुआ, हेंस स्क्वायर रूट सर, मुझे एक्स एंड वाई चाहिए था ना, Yes, sir. मैंने मुझे एक्स एंड वाई चाहिए, तो क्या मिलेगा, यस सर। +3 Plus +4i 4i यस सर। और minus 3 -3 minus -4i 4i. मीन्स आप लिख सकते हो +-3 +4i, दोनों प्लस हो रहा है नहीं तो दोनों माइनस हो रहा Yes, sir. है, ठीक है। ये था मेथड, दिस इज अ मेथड, जो मैंने प्रूव किया था उसको मैंने एग्जांपल में शो करा है, यस ठीक सर। है। और ये जो होता है आपका फॉर्मूला, x का वैल्यू आप चाहो तो इफ यू नो फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला, डायरेक्टली यू कैन फाइंड हाँ, आउट, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो, ठीक है। Okay, sir. हाँ सर। और यूज आपका क्या है, x इक्वल टू इक्वेशन सॉल्व। प्लस और माइनस Under root. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए बाय 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस और माइनस Minus under root. अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए 8. स्क्वायर माइनस ए बाय 2, है ना। व्हाट इज योर ए Yes. एंड बी, योर ए क्या था, -7 ना, Yes, sir. Minus 7 plus बी 24, ए द -7, बी द 24, 24. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा, Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है 625, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा 25. 25, इसमें प्लस माइनस 25 मत करना, क्योंकि स्क्वायर रूट ये जो होता है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। Yes, sir. तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस और माइनस 25 -7 Minus ए की 7. जगह बाय 2 इसका रूट ओवर y होगा प्लस माइनस 25 + 7 बाय 2 इसका रूट ओवर क्या मिला, 18 बाय 2 9 रूट ओवर प्लस Plus माइनस 3 minus 3. एंड y इज द प्लस माइनस 4, Yes, sir. ठीक है। तो आपको वही चेक करना है आज, 2xy ग्रेटर देन 0 24 Yes, sir. इज इक्वल टू 24 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या होगा, x एंड y बोथ आर सेम साइन, Yes, sir. दैट इम्प्लाइज आपका आंसर क्या होगा 3,4 एंड 3, Minus 3. -3, -4, तो Yes, sir. स्क्वायर रूट सर +-3 प्लस 4i. समझा, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया, ये मैं यस इधर सर। मैंने मेथड यूज किया था, तो यस सर। यस सर।
सर नीचे स्क्रॉल करो ना। डन सर। डन। यस सर। इसका और एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। तो हमेशा थोड़ा बहुत काम नहीं करता है, मतलब बट somehow we'll get idea। क्वेश्चन क्या था? माइनस -7 + 24 आए। -7 + 24 आई। इसका स्क्वायर रूट पूछा था। तो यस यस सर। ये जो मैंने चेक किया था कि -7 आपका x² - y², दो स्क्वायर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, एंड यस 24 आपको 2xy आ रहा है ना? यस सर इसका मतलब ये आपका 2ab फॉर्मेट, ये a² - b² फॉर्मेट, और 2xy फॉर्मेट ये आपका क्या है? x² - y² का फॉर्मेट। माइनस वन। ठीक है, तो आप इसको यस सर। आ, ये करोगे -7। मैं ट्राई करूंगा कि इसको हाउ टू मेक दिस वन एज कंप्लीट स्क्वायर, इसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर किया जाता है, सो दैट स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एंड ये करके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इसको चाहिए एक कंप्लीट स्क्वायर, यस सर कोई भी कंप्लीट स्क्वायर। इट इज x + iy² होगा, मतलब आपको ये 2ab पार्ट, ये x² - y² पार्ट। ठीक है, यस सर तो ये 24 को मैं 2 × 12 लिख सकता हूँ। अच्छा, आज x² - y² नेगेटिव, तो y का वैल्यू बड़ा होगा। यस सर x² - y² नेगेटिव ना, तो y का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन x। पॉजिटिव होगा तो x ग्रेटर देन y होगा। तो अब x एंड y इसको सोचो, मैं 12 को कैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 लिख सकता हूँ, एंड x वैल्यू लेस देन y। एक 1 × 12 लिख सकता हूँ, एक 2 × 6 लिख सकता हूँ, एक 3 × 4। 4 लिख सकता हूँ। करेक्ट? यस सर इज 1² - 12² = -7? नो तो ये नहीं होगा। इज 2² - 6² = -7? नो नो सर। 3² - 4² is -7, नो सर। अच्छा है ना? यस सर तो अब -7 + 24i, you can write
9 minus 16 plus 2 into 3 into 4i, और 9 को रखेंगे 3 स्क्वायर, माइनस 16 को रखेंगे 4i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4i, मिला 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो इसका मतलब आप जब स्क्वायर रूट करोगे तो -7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट्स, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस, 4i. ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे माइनस होगा तो इधर माइनस होगा, ये भी याद रखो। सपोज ये माइनस तो इधर माइनस होगा, मतलब आंसर आपका यहाँ पे माइनस होगा। Minus होगा. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये अल्टरनेटिव मेथड, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा विजुअल होना चाहिए, मतलब आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, वो डिपेंड करता है। डन। Yes, sir. Done. ओके, अच्छा आप एक कीजिए। फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 45 minus 20i। So 28 है ना? हाँ सॉरी 28 है। Okay.
Sir, done. 41 Sir, plus minus 7 plus 2i. Plus minus 7 minus 2i. मैंने बताया था प्लस के लिए इधर प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। सपोज ये प्लस होता तो आपका ये आंसर करेक्ट होता, माइनस मतलब माइनस इधर होगा। Okay. क्योंकि 28 को क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव, Yes, sir. implies x greater than By y। तो ये 2 इंटू 14 रखेंगे, 14 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 2 हो सकता है, 7 into 2. बस यही एक ही होता है, नहीं तो 14 1 होगा। yes, sir. बट 14 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 45, Yes, sir. Sir. तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 45 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई होगा। तो Yes, अभी sir. 45 को लिखेंगे कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू, करेक्ट, Yes, sir. विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में होगा। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 45 माइनस 28i स्क्वायर रूट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट, रूट्स पूछा जाएगा इसलिए प्लस माइनस हो रहा है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। 7 माइनस, नहीं आप मेथड में करोगे कि फॉर्मूला डालोगे तभी भी होगा। हाँ सर। समझाइए। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब तो कहीं ना कहीं ये कोई क्यूब फंक्शन से मिला होगा। यूनिट मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिटी 1 वन, वन का क्यूब रूट्स। लेट यस सर। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज आपका जेड जो होता है ना 1 टू दी पावर 1/3 होता है, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कितना रूट्स होना चाहिए, 3। 3 रूट्स होना चाहिए। तो देखते हैं 3 रूट्स क्या क्या मिलता है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज फॉर जेड क्यूब, कॉम्प्लेक्स। हाँ, जेड ओके क्यू सर। माइनस 1 इक्वल 0, तो जेड क्यू माइनस 1 क्यूब इक्वल 0। इसमें आप लगा सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू यस माइनस बी सर। क्यू का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला, और फॉर्मूला ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू,
A minus B the whole cube हम्म plus 3AB into A plus B. हम्म ऐसा होता है क्या? क्या बोल रहे हो? ए माइनस बी होल क्यूब Minus 3AB into A plus B माइनस plus के बी 3AB. Plus 3ab into a minus b. क्या? Plus 3AB into A plus B. ए प्लस बी। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? सर वो a minus b होगा. ये ए माइनस बी होगा। ठीक है, चेक करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या है? ए सॉरी, ए माइनस बी होल क्यूब। A cube minus b cube ए क्यू माइनस बी क्यू। minus 3ab into a minus b. A minus B. ए माइनस बी। Yes. है ना? तो आपका दिस इज द ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपको ये चाहिए तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, Yes, sir. प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। A minus प्लस B. बी। और एक फॉर्मूला क्या था? A minus b into a square plus b Plus square A. plus a हम्म plus ab sir. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। Yes. तो यूज दिस वन। तो ये क्या होगा? जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू वन प्लस वन इक्वल जीरो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल जीरो implies z इज इक्वल टू ये जीरो होगा, मतलब z इज इक्वल टू वन, और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। दिस इज क्वाड्रेटिक ऑफ जेड। जेड का क्वाड्रेटिक। तो जेड क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अभी अभी निकाले थे ना, माइनस Yes. 4ac अपॉन 2a, मतलब 2 आएगा, विच इज माइनस वन प्लस माइनस ये माइनस 3 का रूट ओवर रूट 3 आए अपॉन 2। सो देयर आर 3 रूट्स। क्या क्या मिला? Hence roots are 1 1 minus minus 1 by 2 plus root 3 by 2i और एक minus minus 1 2 by 2 minus root minus 3 root by 3 2. by 2। ठीक है? Yes. Consider this one as omega। इसको this is the sign of omega। ओमेगा। ठीक है? इसका स्क्वायर निकालो एक बार। माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाय 2 का 2i, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस 3 बाई 4। Yes, ये sir. एक्चुअली 3 बाई 4 आई स्क्वायर होगा माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, जो भी बना 2 इंटू 1 बाई 2। एक्चुअली प्लस लिखोगे तो ये हो रहेगा माइनस हाफ इंटू रूट 3 बाई 2 बाई 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू माइनस 2 बाई 4। तो ये हो गया माइनस हाफ, एक 2 कैंसिल हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू आई, मतलब ए मिला। Yes. तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा, तो ये आपको क्या दे रहा है? ओमेगा स्क्वायर देगा। ठीक है? तो Yes. इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर भी ये होता है। इसका स्क्वायर रखोगे तो ये होगा। एंड बिकॉज ऑफ हमें
स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स क्या होता है? प्लस माइनस 2। तो कोई भी रूट का स्क्वायर रखोगे आपको 4 मिलेगा, है ना? Yes, sir. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये कोई भी रूट का स्क्वायर रखोगे आपको 4 मिलेगा। सिमिलरली 1 का क्यूब रूट्स आपको ये 3 मिल रहा है, तो हेंस एक्चुअली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर what? 1 omega Omega and omega square, where omega आप फर्स्ट को ले सकते हो, नहीं तो सेकंड को ले सकते हो। फिर ओमेगा इज द माइनस हाफ प्लस √3/2i और माइनस हाफ माइनस √3/2i, ये दोनों से कोई एक को रखो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर फर्स्ट को चूज करो। इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, नहीं इसको आप ओमेगा ले रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो दीज आर द आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। बिकॉज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो कोई भी रूट का क्यूब रखोगे आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये 1 का क्यूब रूट्स है ना, तो कोई भी रूट का क्यूब रखोगे आपको 1 मिलता है। समझा? 1 का क्यूब रखोगे 1 होगा, ओमेगा का क्यूब रखोगे 1 होगा। आपका जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 ना, तो जेड की जगह आप 1 रख सकते हो, ओमेगा रख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो। ओमेगा रखोगे तो क्या होगा? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, so this Yes. is the first property, omega cube is equal to 1। ओमेगा पावर 4 कितना होगा? if omega cube is equal to 1, ओमेगा पावर 4 कितना होगा? Omega. ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा रेज टू 5 क्या होगा? Omega square. ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज टू 5 मतलब क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। Yes, ओमेगा sir. पावर 4 को क्या लिखोगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ये आपका 1 दे दिया तो ये ओमेगा होगा। ओमेगा रेज टू 5 को क्या लिखोगे? ओमेगा क्यूब इंटू Omega square. स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा रेज टू 6 क्या होगा? 1 1 7 क्या होगा? omega Omega. ओमेगा रेज टू 8 क्या होगा? omega square Omega square. इसका मतलब ये क्या हो रहा है? एवरी 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। yes तो पावर 3 करो कि पावर 0 करो कि 6 करो 9 करो, आपका आंसर क्या मिला? 1 मिला। yes That implies omega raised to 3n is equal to 1. Omega raised to 3n plus 1 Omega. ओमेगा होगा। ओमेगा रेज टू 3n plus 2 plus 2 omega square. ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, Yes, sir. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, कैन आई राइट? आप इधर चेक करोगे एक दूसरे का कंजुगेट हो रहा है। omega ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट हो रहा है। Yes. ओके, तो यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज द कंजुगेट ऑफ ओमेगा, और ओमेगा यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट। Yes, sir. समझा? Yes. ऑल्सो यू कैन Yes, sir. राइट ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 ना, Yes, sir.
तो ओमेगा यू कैन राइट 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, मतलब इनफैक्ट ये यूज होता है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर यू कैन राइट ओमेगा, और 1 बाय ओमेगा यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ओमेगा? ओमेगा का मॉडुलस कितना होगा, चेक करो। हम ओमेगा किसको लिए, ये दोनों से कोई एक को रखेगा ना, इसका मॉडुलस चेक करो। जेड का मॉडुलस कितना होता है, Under मॉड root जेड का? हाँ, under root real part square. प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये होता है ना। Yes, ये sir. केस में क्या होगा, माइनस आप प्लस रखो कि माइनस आप मतलब जो भी रखो, तो Yeah. ये क्या होगा, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस Yes. रूट 3/2, ये प्लस रखो कि माइनस रखो, स्क्वायर करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Yes, sir. तो कितना होगा 1/4 प्लस 3 by 3/4, इसका रूट ओवर तो √1 इज इक्वल टू 1। yes, sir. तो ओमेगा पावर, सॉरी, 1. ओमेगा का मॉडुलस 1 होगा, मीन्स ओमेगा का कोई भी पावर मॉडुलस 1 होगा, होगा. क्योंकि यू नो z टू द पावर n mod, you can write mod z to the power n, Yes, sir. Yes, ओमेगा sir. पावर n का mod you can write omega mod to the power n, ओमेगा mod is the 1 पावर कुछ भी रखो 1 रहेगा, Yes, sir. समझा? Yes. Yes, sir. What is argument of omega? ओमेगा का आर्गुमेंट क्या होगा आपका, ओमेगा इफ यू कंसीडर ओमेगा आज माइनस हाफ प्लस √3/2i, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? फर्स्ट आप चेक करो ये पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा क्वाड्रेंट में? Second quadrant. And सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? Pi minus theta. पाई माइनस थीटा। थीटा क्या था? minus tan इनवर्स Y by x. tan inverse y y by by x x. का मॉड, Mod. ठीक है, व्हाट इज Yes. योर y by x, और tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y by x, ठीक है, व्हाट इज योर Yes. y by x, y is Root. the √3/2, x is the minus of, Yes, sir. कितना मिला? Root 3. minus √3, Positive माइनस root. √3 का मॉड, मॉड होगा तो √3 होगा, positive. Yes. tan थीटा √3 कहाँ पे होता है? Pi by 3. y/3, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? Pi minus pi by 3. 2π/3 होगा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा आपको मिला 2π/3, तो 3. आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n को क्या लिखते हो? N argument. Argument Z. N times n argument. आर्गुमेंट ऑफ z, Yes. तो ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या होगा? 4. 2 Hi. आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, है ना, Yes. आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 2π/3, तो ये हो जाएगा 4 pi by 4 3. pi by 3. 4π/3। आप इसको थोड़ा देखो, चेक करो, इसमें कॉम्प्लेक्स अर्गन प्लेन में कैसे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रहता है? आपके पास 3 रूट्स मिला, एक मिला ओमेगा 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। 1 मतलब पॉइंट क्या होगा, 1,0,
Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये पॉइंट आपका इधर रहेगा। हाँ सर। Yes, sir. ओमेगा का क्या हुआ? ओमेगा का मॉडुलस 1। मॉडुलस का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली? Magnitude. डिस्टेंस होता है। Yes, sir. यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ओमेगा, ये आपका क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। 1 Yes, sir. और आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? Angle by with respect. एंगल पाई Yes. माइनस थीटा। एंगल made by the line joining origin to given complex point with respect to positive real रियल axis। ये 2 पाई बाय यस 3 सर। होगा। ओमेगा स्क्वायर आप चेक करोगे, ओमेगा स्क्वायर का देखो पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो 4 पाई बाय 3 जो रखा मैंने वो थर्ड क्वाड्रेंट का ही है कि नहीं है? एंगल 4 पाई बाय 3 मतलब पाई प्लस पाई बाय 3 मोर देन पाई, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल आ रहा है। Yes, sir. तो ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड 1 और ये एंगल कर रहा है, मैं ऐसे चेक करूंगा तो दिस एंगल 4 पाई बाय 3, नहीं कोई ऐसा रोटेट करेगा, दिस एंगल माइनस। इसका मतलब फ्रॉम ओरिजिन तीनों का डिस्टेंस 1 है। ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1। तो मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। Yes, sir. तो जो सर्कल बनेगी वो सर्कल को क्या बोलेंगे? वो जो सर्कल होगा वो सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कौन Unit सा circle. सर्कल बोलेंगे? यस, यूनिट सर्कल। क्यों? उसका रेडियस क्या हो गया? 1 हुआ ना, 1 Yes, sir. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, ये आपका तो can write 1 omega omega square or cube roots of unit lies on a unit circle. It is 1 omega omega square lies on a unit circle. ठीक है, विद Yes. सेंटर। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 होता है बट सेंटर कुछ भी हो सकता है। तो विथ सेंटर एट Origin. ओरिजिन। करेक्ट। अच्छा, ये तीनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये क्या ट्रायंगल दे लाएगा? ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ये आपका 1,0, ये आपका माइनस हाफ कमा √3/2, ये पॉइंट माइनस हाफ कमा माइनस √3। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि तो यहाँ पे कितना एंगल हो रहा है? ये एंगल कितना दे रहा है? 60 डिग्री। हाँ? 4 pi by 3 minus 2 pi by 3. कितना हुआ? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री। जब हाँ। सेंटर एंगल 120 हो रहा है, सर्कमफेरेंस एंगल कितना होगा?
120 120 60. 60 लाइक दैट। ये हाँ भी सॉरी 120 दे रहा है तो इधर 60 होगा, इधर भी 60 होगा, तो ट्रायंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल Equal. ट्रायंगल। ओके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, Yes. तो इसका साइड लेंथ क्या होगा? ये डिस्टेंस उसका साइड लेंथ होगा। Yes, sir. अच्छा, इसका लेंथ कितना होता है? ये हाफ होता है, ये भी हाफ होता है। नो, ये सॉरी √3/2 होता है, ये भी √3/2 होता है विथ साइड लेंथ √3. √3। समझा? Yes, तो sir. एक मेन पॉइंट छोड़ दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। व्हाट इज 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों का सम कितना होगा? 0. ये दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, -1/-1 Yes. +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0. सम ऑफ रूट्स 0। मतलब आप ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हो -1। -1. ठीक है, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। These are the properties। समझाइए। Yes, sir. Yes. राइट। सर नीचे स्क्रॉल करो ना।
Sir, scroll down. Done, sir. Done.
No, sir. One. Simplify. A plus B A omega plus B omega square A omega square plus B omega. Solve. Okay, find out these three.
First one, omega is the correct answer. This one correct. आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहा है? 0. 0. तो आपका कोई भी जैसे i का पावर कोई भी 4 कंजुगेटिव पावर्स रखे थे उसका सम ऑलवेज 0 होता था. इसमें भी कोई भी 3 कंजुगेटिव पावर्स रखोगे देयर सम ऑलवेज 0. जैसे i टू द पावर 38 प्लस i रेज टू 39 प्लस i रेज टू 40. Yes, sir. 38 क्या है? कौन सा 3n प्लस 1 की 3n प्लस 2 की 3n कौन सा है? 3n plus 2. 3n प्लस 2 मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. Yes, sir. ये 3n ये 1 होगा. ये 3n प्लस 1 ये ओमेगा होगा. तो 0 Yes, दे. sir. Yes. So k is equal to 1 to 100. How many terms are here? Yes, sir. 100. 100 terms. तो मैं फर्स्ट ऑनवर्ड्स 3 को एक एक ब्रैकेट बनाओ, नहीं तो फ्रॉम लास्ट ऑनवर्ड्स 3 को एक ब्रैकेट बनाओ. तो कितने टर्म बचेंगे? One, One one term. term. One तो term. फर्स्ट टर्म होगा ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर, देन 1 मतलब ओमेगा क्यूब, देन ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा रेज टू 5, ऐसे अप टू ओमेगा रेज टू 100. 100. 3 का एक टर्म ये करूंगा तो मुझे एक टर्म बच रहा है. That's है ना? omega. तो आंसर होगा क्या? ओमेगा. Omega. बाकी सेकंड वन, जस्ट सिंप्लीफाई a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर इनटू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा. इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? A omega cube. a A स्क्वायर square ओमेगा omega क्यूब cube. प्लस ab AB omega square. स्क्वायर, देन ab Omega raised ओमेगा to रेज टू 4. 4, Yes, देन sir. b स्क्वायर ओमेगा क्यूब. Omega cube. 3. ओमेगा क्यूब कितना होता है? ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 1. होता है. ये a स्क्वायर हो गया, ये दोनों से b कॉमन ले लो, बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 कितना होता है? Omega. Omega. ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब द 1. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? Minus 1. माइनस Minus 1. तो ये हुआ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. Yes, sir. अब इसके साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ था, ए प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा मीन्स ए प्लस बी, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल चुका है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला? A cube plus B cube. Yes. आप चाहे तो यहाँ पे एक नोट बना सकते हो. इफ इट इज a माइनस बी इंटू ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा, तो आपका ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी. फिर प्लस होगा ना? नहीं, माइनस के लिए माइनस होगा, प्लस के लिए अच्छा प्लस हाँ, होगा. ओके सर. ठीक है. यस सर. सर थर्ड वाला नहीं समझा. हो गया ये थर्ड वन. तो पूछा कि z प्लस z माइनस 2 होल क्यूब आपका प्लस 64 इक्वल टू 0. Yes, sir. z minus 2 whole cube, you can write minus 64.
Can I write minus 64 into 1? Yes, sir. Yes, sir. तो z minus 2 क्या होगा? माइनस 64 का क्यूब रूट इंटू 1 का क्यूब रूट. Yes, sir. माइनस 64 का क्यूब रूट क्या होता है रियल में? 4. -4. -4. इंटू 1. आपका 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1. 1 ओमेगा स्क्वायर. तो इसका मतलब आपका z माइनस 2 क्या होगा? एक होगा -4, एक होगा -4 ओमेगा और एक होगा -4 ओमेगा स्क्वायर. तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. Yes, sir. मुझे z चाहिए तो z क्या होगा? सब में +2 कर दो. Yes, sir. तो ये होगा -2, -2. ये होगा 2 - 4 ओमेगा और एक होगा 2 माइनस 4 omega square. रिजल्ट. समझा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो अभी आप बुकलेट से कुछ कुछ मतलब स्टार्ट कर सकते हो. इसमें इन चैप्टर्स वाला नहीं है, मैंने देखा था तो डायरेक्टली एक्सरसाइज दिया गया. सो नाउ यू कैन स्टार्ट. ठीक है. एक्सरसाइज 1 में जितने हम कंसेप्ट पढ़ा है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होगा आप करो. Yes, sir. यस सर. चलो Yes. थैंक यू. बाय. बाय Bye, सर. sir. थैंक यू सर. Bye, sir. Thank you, sir.